समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। विवाद को बढ़ता देख हालांकि सपा नेता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर माफी मांग ली है, लेकिन भाजपा नेताओं और ब्राह्मण समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी विरोध के चलते बलिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री और पूर्व सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ल एक दिवसीय उपवास पर बैठ गए। उपवास के दौरान पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उसे नमाजवादी पार्टी करार दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर सनातन धर्म, संतों और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के खिलाफ यह अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने साफ किया है कि सपा की इस कथित साजिश और तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने उजागर करने के लिए ही भाजपा कार्यकर्ताओं को आज उपवास पर बैठना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जिस प्रकार से निरंतर हमारे सनातन धर्म के मान्य धर्म ग्रंथों, हमारे साधु संत महात्माओं और विशेष तौर से हिंदू जातियों और अभी अभी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध में जिस अशोभनीय टिप्पणी की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कड़ा प्रतिरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इस कुविचार को सनातन को कमजोर करने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए जो ये साजिश उनके द्वारा की जा रही है, उनके इस कुविचार को, षड्यंत्र को उत्तर प्रदेश और बलिया के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं। उनका माफी मांगना भी हमें एक तंज जैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने अभी कह दिया कि हम देखते हैं कि एक आदमी सुबह कंधे में अपना पंचांग दबा के निकलता है और दिन भर लोगों को भ्रमित करता है और शाम तक बहुत सारे पैसे कमा करके आता है। इसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कुछ दिन पहले एक बड़े मंच से कहा गया कि हिंदुओं के देवता राम में हमें अवगुण ही दिखाई देते हैं, जबकि हमें मोहम्मद साहब में बहुत सारे गुण ही दिखाई देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं को हम लोग देखते हैं जो रामचरितमानस जनाले की बात करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके एक नेता के द्वारा सीतापुर में हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध में अत्यंत ही अशोभनीय निंदनीय टिप्पणियां की गई। तो समाजवादी पार्टी एक योजना के तहत सनातन को और हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर विजय हुई है, उससे भी यह लोग हताश और निराश हैं। उसी हताशा निराशा में इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्लामिक देशों से भी समाजवादी पार्टी को पैसे मिलते हैं, जिस आधार पर वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, राम के विरोध में बोलते हैं, हमारे संतों के विरोध में बोलते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनके इस कुविचार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही उपवास पर बैठे हुए हैं।